रोज सवेरे स्नान ध्यान के बाद भगवान के साथ ही लगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर का चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करने वाले लोबिन हेम्ब्रम का क्या भाजपा से मोहभंग हो गया है? क्या लोबिन हेम्ब्रम को पुराने घर की याद आ रही है? क्या लोबिन हेम्ब्रम कमल छोड़कर हाथों में दोबारा तीर कमान थामना चाहते हैं? क्या कभी तीर कमान वाला बॉडीगार्ड रखने वाले लोबिन हेम्ब्रम जल्द ही तीर कमान वाली पार्टी के पाले में जा सकते हैं? क्या लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी के जरिए चेले हेमंत सोरेन तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं? क्या लोबिन हेम्ब्रम भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने वाले हैं? सवाल यह भी है कि यदि नहीं तो लोबिन हेम्ब्रम के लिए भाजपा में आखिर क्या रखा है? 73 साल के हो चुके लोबिन हेम्ब्रम को भाजपा संगठन में क्या मिलेगा? चुनाव अभी 5 साल दूर है। अगले चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम 78 साल के होंगे। भाजपा 2014 में ही तय कर चुकी है कि 70 पार के नेता सक्रिय राजनीति की बजाय मार्गदर्शक मंडल में होंगे। सवाल है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम की जगह मार्गदर्शक मंडली में ही बनती है? सवाल है कि यदि भाजपा में संभावनाएं शून्य हैं तो झामुमो में वापस आकर क्या हासिल होगा? जिस बोरियो विधानसभा सीट से लोबिन हेम्ब्रम 5 बार से तीर कमान निशान पर चुनाव जीतते रहे, वहां तो अब पार्टी ने धनंजय सोरेन के रूप में युवा विकल्प ढूंढ लिया है। क्या लोबिन हेम्ब्रम अपने बेटे अजय हेम्ब्रम के लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है? यदि हां, तो भी सवाल है कि क्या अजय हेम्ब्रम राजनीतिक जीवन में उतने वाइब्रेंट हैं कि भाजपा या झारखंड मुक्ति मोर्चा उन पर दांव लगाए? यदि मान भी लें कि लोबिन हेम्ब्रम की अब चुनावी राजनीति में कोई महत्वाकांक्षा नहीं बची, 5 बार विधायक बने, 1 बार मंत्री पद मिला, पैसा, परिवार और रसूख भी है, अब वह संगठन में काम में लगेंगे, लेकिन वहां भी उनकी कितनी जगह बचती? लोबिन हेम्ब्रम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बनाएगी। चुनाव जीते नहीं तो नेता प्रतिपक्ष बनने की बात ही नहीं उठती। दूसरा यह भी सवाल है कि 3 दशक तक तीर कमान की राजनीति करने वाले लोबिन हेम्ब्रम महज 6 माह पहले भाजपा में आए हैं। वह भाजपा के साथ और भाजपा उनके साथ कितनी कंफर्टेबल है? सवाल इस पर भी है। कुछ सियासी जानकार तो यह मानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हार लोबिन हेम्ब्रम की चुनावी राजनीति से विदाई साबित होगी। सवाल है कि सियासी पिच से इस पुराने खिलाड़ी की विदाई सचिन तेंदुलकर की विदाई की तरह सुर्खियों वाली होगी या विनोद कांबली की तरह चुपचाप? सवाल यह भी है कि लोबिन हेम्ब्रम ने बदलते सियासी घटनाक्रम में खुद को इस काबिल रखा कि उन्हें सम्मानजनक विदाई नसीब हो। कहीं लोबिन हेम्ब्रम भी नेताओं की उस फहरिस्त में शामिल तो नहीं हो जाएंगे जो झामुमो छोड़कर भीड़ में कहीं गुम हो गए, कहीं गुमनाम हो गए? भाजपा की हालत तो फिलहाल ऐसी है कि उनके बड़े लीडर ही अपनी पोजीशन सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। चाहे वह राज्यपाल का पद छोड़कर आए रघुवर दास हो, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर अर्जुन मुंडा। त्रिकोणीय लड़ाई में लोबिन हेम्ब्रम के लिए कहां जगह बचती है, यह भी सोचने लायक बात है। लोबिन हेम्ब्रम के साथ प्रमुख दिक्कत यही है कि जहां एक और भाजपा भी काफी कमजोर है और संगठन में प्रदेश इकाई में मरम्मत के दौर से गुजर रही है, तो वहीं जेएमएम इतनी ताकतवर हो गई है कि लोबिन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बावजूद इसके क्या लोबिन हेम्ब्रम यह उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन शिकवा गिला भुलाकर उनको अपना लेंगे? दरअसल पिछले 2 साल में लोबिन हेम्ब्रम जिस एक व्यक्ति पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे, सिर्फ एक व्यक्ति पर, वो हेमंत सोरेन ही है। लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर व्यक्तिगत और नीतिगत तौर पर इतना हमला बोला कि कई बार पूरे सरकार को असहज कर दिया। उनकी बातों से कई बार विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिल गया। एक बार तो खुद लोबिन हेम्ब्रम ने खुलासा किया था कि उनको हेमंत सोरेन ने अपने कार्यालय में कहा था कि क्यों आप खुलेआम बयानबाजी करते हैं, इससे विपक्ष को मौका मिल जाता है। लोबिन हेम्ब्रम के मुताबिक उनका जवाब था कि पार्टी फोरम में बात नहीं सुनी जाएगी तो वह पब्लिक फोरम पे ही बोलेंगे। अब सवाल कि लोबिन हेम्ब्रम का झामुमो से मोहभंग कैसे हुआ था? बात जनवरी 2021 की है। झारखंड में भाषा, स्थानीय और खतियान को लेकर जनभावना हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ थी। लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन सरकार पर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता, पेशा कानून और रोजगार के मसले पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार पर चुनावी मैनिफेस्टो के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।
खुले मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कहते रहे कि वह हेमंत सोरेन को अपना नेता नहीं मानते, वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शिष्य हैं। उन्होंने अपने बयानों से सदन के भीतर और सड़क पर भी कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरी की पूरी सरकार को ही असहज कर दिया। इसकी इतिश्री तब हो गई जब लोबिन हेम्ब्रम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राजमहल संसदीय सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी झामुमो के विजय हंसदक के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रतिक्रिया में झामुमो ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। लोबिन जानते थे कि उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा। इसी बीच 16-17 अगस्त को खबर आई कि चंपाई सोरेन के साथ लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में जाने वाले हैं। यह आशंका तुरंत ही सच साबित हुई। सबसे पहले द फोर्थ पिलर पर ही लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर मुहर लगा दी। 31 अगस्त को लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उनको बोरियो विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए नवेले प्रत्याशी धनंजय सोरेन से चुनाव हार गए। तब से ही चर्चा शुरू हो गई कि सियासत में अब लोबिन हेम्ब्रम के लिए आखिर क्या बचा है। सवाल है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर चुनावी राजनीति से सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, लेकिन इसकी कितनी संभावनाएं हैं। यह अटकलें भी दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन से शुरू हुई। 11 जनवरी को लंबे समय बाद लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुंचे थे। उनको जन्मदिन की बधाई भी दी। इस मुलाकात के राजनीतिक निहितार्थ पूछे जाने पर लोबिन हेम्ब्रम ने बस कहा कि राजनीतिक शिष्टाचार है, मैं गुरुजी का चेला हूं, उनसे प्रेरित होकर ही आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। शिबू सोरेन हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। झामुमो में जाने की अटकलों पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अभी भाजपा में आए रघुवर दास से मिला हूं, उनके साथ झारखंड में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। चलिए, भाजपा झारखंड में मजबूत होना चाहती है, इसमें लोबिन हेम्ब्रम क्या योगदान दे सकते हैं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। खैर, लोबिन हेम्ब्रम झारखंड की सियासत में कद्दावर राजनेताओं में शुमार किए जाते हैं। 1990 में बोरियो विधानसभा सीट से झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक चुने गए। 95 में पार्टी ने यहां जॉन हेम्ब्रम को टिकट दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। हल छाप पर जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। वर्ष 2000 में उन्होंने बोरियो विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि चौथी बार में यानी सन 2005 में भाजपा के ताला मरांडी ने उनको चारों खाने चित कर दिया। 2009 में लोबिन ने फिर वापसी की, चौथी बार बोरियो से चुनाव जीते, जीत का इनाम भी मिला। वह खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाए गए। मंत्री रहते उन्होंने धोती, साड़ी, लुंगी योजना लॉन्च की। आज भी यह योजना प्रदेश में चल रही है। 2014 में वह फिर ताला मरांडी से चुनाव हार गए। 2019 में वापसी की। इस प्रकार लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधानसभा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। 4 बार झामुमो के टिकट पर जीते, मंत्री भी रहे। अब उनकी उम्र और उनकी सियासत की उम्र भी अवसान की ओर है। सवाल है कि आखिरी ठौर कहां होगा, भाजपा या फिर जेएमएम। दोनों ही खेमे में लोबिन हेम्ब्रम को देने के लिए क्या है, यह सवाल पलट दीजिए कि लोबिन हेम्ब्रम के पास इन पार्टियों को देने के लिए क्या बचा है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले महज 2 टुक बात। आप जानते हैं कि आपका यह झारखंडी पत्रकार अपने हर रिपोर्ट के आखिर में अपने दर्शकों के समक्ष एक सवाल छोड़ता है, तो इसी लिहाज से मैं आपके समक्ष 2 सवाल रखना चाहता हूं। सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि जिस लोबिन हेम्ब्रम ने अपने जीवन की, अपने राजनीतिक जीवन की पूरी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले लड़ी, जिनकी पूरी वैचारिकी झारखंड मुक्ति मोर्चा स्कूल ऑफ थॉट से पनपी, वो लोबिन हेम्ब्रम जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा में चले आए, क्या वे अपनी आखिरी विदाई से पहले क्या वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इन दिनों लोबिन हेम्ब्रम कहीं भी दिख नहीं रहे? न उनकी पॉलिटिक्स का कुछ अता पता, न उनकी वैचारिका, न उनकी पॉलिटिक्स का कुछ अता पता, न उनकी पॉलिटिक्स का कुछ अता पता, न उनको लेकर किसी तरह की कोई खोज खबर, किसी भी तरह की कोई बात लोबिन हेम्ब्रम को लेकर नहीं आती। बस आखिरी बात यही थी कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 81वें जन्मदिन के मौके पर मोराबादी स्थित उनके आवास पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लिया था। तो क्या ये एक संकेत है कि गुरुजी के शिष्य लोबिन हेम्ब्रम दोबारा से
गुरुजी से मुलाकात के बहाने वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम की वापसी जेएमएम में हो सकती है, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि उसकी वजहें क्या होंगी। क्या वे बीजेपी में वाकई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बीजेपी में रहकर अब पूरी नहीं हो सकती? इस तमाम मसलों को लेकर, तमाम सवालों को लेकर आपके अपने विचार क्या हैं, हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस पूरे स्क्रिप्ट को, इस पूरे रिसर्च को, खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।